लोग बोलते हैं क्या पढ़ेंगे, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक, आपको क्या है एस ऐसे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बोला है, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे, ठीक, सर्व शिक्षा अभियान। तो सबसे पहले इसमें कंफ्यूजन रहती है कि इसको जो है ये कब बना था, किस सन में बना था। तो ये आपका 2001-2 में आपका आया था ना, सन 2002 या 1 में लॉन्च हुआ था। लॉन्चिंग की बात करेंगे तो इसका कब आया था, सन 2001/02, ठीक ना, सन 1000 या 2 में ये आपका स्टैब्लिश हुआ था। कुल मिला के हम लोग अगर बात करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को, अब याद देखिएगा ये करता है यू, सबसे पहला पॉइंट इसमें यही आता है कि ये आता है यूईई, ठीक, ये याद रखिए, ये शॉर्ट में कभी पूछा जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपका, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपका, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, लिखेंगे यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान या सार्वभौमिक शिक्षा होती है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा ये होती, सार्वभौमिक सार्वभौमिक प्राथमिक, ठीक ना। ये क्या है कि ये पूरा का पूरा है, मतलब कुल मिला के सर्व शिक्षा अभियान जो है आपका, ये सार्वभौमिक सर्व शिक्षा अभियान जो चलता है उसके अंतर्गत, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आपकी क्या चलती है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया था इसको, ठीक है ना। एजुकेशन फॉर ऑल में जब आप देखेंगे तो एजुकेशन फॉर ऑल में इसको हम लोग सबसे पहले यूईई पढ़ते हैं, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा आपको मालूम है 6 से 14 वर्ष तक के लिए दी जाती है, जिसमें हम लोग पढ़ाते हैं पढ़ते हैं। इसमें कहता है कि इसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को लिंग, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों में जो उनमें डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस के बावजूद भी हम जो है इनको एक साथ लाने का प्रयास करते हैं। इसमें कहता है इट एम टू ब्रिंग एवरी चाइल्ड irrespective, ठीक है, irrespective of difference in gender, physical, intelligence, intellectual and socio culture conditions, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा इसका मेन एम क्या होता है, किस पर होता है आपका, सबसे पहले आपका जेंडर पर होता है, जेंडर के साथ साथ और इसमें क्या फिजिकल तौर पे जो होता है, फिजिकल तौर पे जिसको प्रॉब्लम होती है उनको लेके, इंटेलेक्चुअल होता है, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉब्लम होती है, या फिर सोशियो कल्चर, ठीक, सोशियो कल्चर जो होते हैं आपके, इन सब कंडीशन पे जितने लोग भी होते हैं, मेन एम इसका यही होता है इन सबको शिक्षा देना, प्राथमिक शिक्षा। अब जेंडर इश्यूज में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए कई बहुत सी जगह पे महिलाओं को पढ़ने के लिए रोकथाम है कि जो है जब वो बड़े उनकी क्लास बड़ी होती है तो उनको घर से बाहर निकलने में समस्याएं होती है, तो उस पर ये फोकस करता है आपका, ठीक। फिर या किसी भी प्रकार की किसी शिक्षा के लिए इन पर कोई रोक टोक न लगे, इसलिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। फिर दूसरा कहते हैं फिजिकल, फिजिकल तौर पे जो भी प्रॉब्लम होती है तो ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आ जाएगा आपका, ये सब भी आ जाएगा। इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षमता है, बौद्धिक
मानसिकता के आधार पर जिसकी कमी है उस पर हम लोग उसको साइड में ना करें, बल्कि अपने विद्यालय में मान लो इन सब चीजों के लिए क्या होगा, हम सेक्शन, स्कूल जो होते हैं स्कूल में सेक्शंस का हम लोग सेक्शन के थ्रू ऐसे बच्चों को डिवाइडेशन करते हैं और उनको अच्छे कंडीशन में लाने के लिए लोग सेक्शन वाइज उनको पढ़ाते हैं। ठीक, कॉलेज में दो तरीके के सेक्शन बनते हैं, या तो वहां पर बच्चों की कैपेसिटी ज्यादा हो तब सेक्शन बनाए जाते हैं, दूसरा सेक्शन कब बनता है या कुछ उसमें कुछ डिफरेंस हो, डिफरेंट हो उन लोगों में, तब हम लोग सेक्शन का को बनाते हैं, उसको करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए बना था इसका, इसकी जो है इसकी शुरुआत जो है या ये जब शुरू हुआ था तो 2001-2 में ये कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है ना, इसका एम क्या था, सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है ना, क्या था इसका, कैन अटेंड यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना इनका मेन एम था। अब इस मेन एम को इन्होंने कब तक लागू किया, क्वेश्चन आता है, ये नहीं आता कि इन्होंने यूई करा, इन्होंने कहा कि इसको प्राप्त करने के लिए कब तक, किस तारीख या किस सन तक इन्होंने इसका जो है टारगेट बनाया, पता है आपको, बताइए इन्होंने इनका लक्ष्य क्या था। क्वेश्चन नहीं आता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2015 सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को किस वर्ष तक पूरा कर लेने का टारगेट बनाया, बताइए आप। सर 2010 या 15 तक था कि लक्ष्य, या नहीं, कंफर्म 2010 करके तक था बोला शायद। करें 2010, एकदम कंफर्म 2010 तक इन्होंने बोला था। अब कोई आगे पूछेगा तो इसमें कितने वर्ष तक के बच्चों को देते हैं शिक्षा, तो ये आप बताइए 6 से 14 वर्ष तक की। ठीक है ना, अब याद रखना है कि इन्होंने एसएसए ने क्या किया था, 2010 तक इन्होंने अपना टारगेट रखा था और 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए कैसी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा हम कह सकते हैं, कहीं आपको हिंदी में प्रारंभिक शिक्षा लिखा मिलेगा लेकिन इंग्लिश में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन ही लिखा रहेगा, यहाँ पर प्राथमिक होगा या प्रारंभिक शिक्षा लिखा रहेगा। क्लियर है पॉइंट इतने? जी सर। ठीक, यहाँ पर इसका मेन जोर, इसका मेन एम क्या था, यहाँ पर ये सब तो था ही, लेकिन सबसे मेन इसका ये था सोशियो कल्चर, मतलब सामाजिक जो भेदभाव है, सामाजिकता के आधार पर जो अंतर है हमारे और आप में, उसको समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया गया। मतलब कह रहे हैं कि लेस एम्फेसाइज ऑन ब्रिंगिंग ऑल जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप्स एट एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल, प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उस पर सबको समाप्त कर दिया जाए। इसीलिए यदि आप लोगों ने कभी इस पर विचार किया होगा कि हमारे इंटर तक के जो कॉलेज स्कूल्स होते हैं वहां पर सभी की ड्रेस एक जैसी क्यों होती है, ठीक है ना, सभी की ड्रेस एक जैसी क्यों होती, क्योंकि वो समता समानता का भाव उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, वो आप पर या हम पर जो है किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाते हैं, हम पर कि हमारी स्वतंत्रता का हनन नहीं करते हैं। जैसे आप देखते होंगे किसी भी डिग्री कॉलेज में या कॉलेजेस में जब हम लोग ड्रेस बिना ड्रेस के जाते हैं तो वहां पर जो है आपको लेवल दिखाई देता है, लेकिन वहीं पर जब हम ड्रेस में जाते हैं तो कोई लेवल नहीं, सभी लोग एक जैसी ड्रेस में एक जैसी वेशभूषा में होते हैं, तो वहां पर कोई गिल्टी फील नहीं कर सकता, कोई गंदा महसूस नहीं कर सकता। लेकिन वहीं जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो हायर एजुकेशन में ये सब चीजें जो है हट जाती हैं, है ना। तो बहुत से लोग, बहुत से स्कूल कॉलेजेस में हायर एजुकेशन में ड्रेस कोड लगाने की बात करिए, लेकिन जो है ऐसे इश्यूज आ गए कि भाई उनकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, उनकी फ्रीडम उनकी खत्म हो रही है। तो मेरा मानना ये है कि जब तक आप शिक्षा संस्थाओं से जुड़े हो एक ड्रेस कोड जरूर होना चाहिए, है कि नहीं। जी सर। क्योंकि मान लो कोई एक नाइक का मतलब कोई बड़ी कंपनी का कपड़ा पहन के और कोई छोटे, तो वहां पर क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसा भेदभाव करने लगते हैं ना। तो ऐसी चीजें खत्म करने के लिए में भी होना चाहिए, लेकिन जो होगा सामने देखा जाएगा। अब चलिए इसमें कहता है कि इसके जो है लक्ष्य, मानदंड और प्रक्रियाओं को पूरा का पूरा शामिल किया गया, इसीलिए मतलब कहा गया कि एसएसए में सभी प्रकार के कार्यक्रमों को शामिल किया गया, इसलिए इसको अम्ब्रेला प्रोग्राम भी कहा गया।
मतलब अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। याद रखिएगा, लिखिएगा, ठीक है, लिखिए अम्ब्रेला। ठीक, अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंतर्गत इसको रखा गया। ठीक, अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंतर्गत इसको रखा गया है, तो इसको बोलते हैं छाता कार्यक्रम। छाता, ठीक, छाता कार्यक्रम या अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया है? एस एस ए, इसको जो है शामिल किया गया है। सर एसएसए को अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया है या फिर एसएसए को अम्ब्रेला प्रोग्राम कहते हैं? नहीं, छाता प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया है। छाता प्रोग्राम क्या होता है कि अपने अंदर कई चीजों को समेटते हुए चलता है, इसलिए इसको छाता या अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंतर्गत इसको रखा गया है या शामिल किया गया है, क्योंकि ये प्राथमिक स्तर के सभी शैक्षिक स्तर पर सभी जरूरतों को पूरा करने के कार्यक्रम को प्रस्तावित करता है। अब इसमें और देखेंगे इसमें क्या क्या बात करी गई है। मैंने जब इसको कॉम्पिटिटिव में पढ़ाया था, कई बार पढ़ाया है, तो उसमें बताया है कि एसएसए जो है विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार इन्होंने मतलब जो है डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए, डिसेबल्ड लिखेंगे, डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि प्रतिवर्ष, कि क्या बोला है, पर ईयर, पर ईयर कितने पैसे देने की, मतलब कितने रुपए देने की बात करिए। इनका मेन काम क्या था कि प्राथमिक स्तर के जितने भी छोटे बालक हैं उनको जो है विद्यालय से जोड़ा जाए, लेकिन जब विद्यालय से जोड़ेंगे तो भाई उनको जो है स्कूल से आना जाना ले जाना, एक तो विशेष प्रकार के बालक हैं, उनको ले आने ले जाने में समस्या थी। तो एसएसए ने इसका हल निकाला कि भाई इनको जो है आर्थिक सहायता दी जाए। यदि हम इनको आर्थिक सहायता देते हैं तो ये जरूर जो है अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल के विद्यालय तक पहुंचाएंगे। तो इन्होंने बोला कि जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, जो विशेष चाइल्ड होते हैं या विकलांग बच्चे जो होते हैं, उनको प्रति वर्ष जो है 3,000 रुपए प्रदान करने चाहिए। याद रखिएगा, ये है 3,000। कब? जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेगा तब। कब लेगा? जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेगा तब जो है उसको जो है उसको क्या, उसके माता पिता को उसकी देखभाल के लिए 3,000 रुपए दिया जाएगा। लेकिन यहीं पर और पॉइंट्स बनता है, और पॉइंट देखो क्या बनेगा, पूरा बनेगा। जब 3,000 रुपए इनको दिया गया, मतलब कहते हैं एसएसए प्रोवाइड्स अप टू 3,000 रुपीज per child for the inclusion of disabled children as per specific proposal per year। ठीक है ना। फिर इसने उन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट प्लान, ठीक है, कहते हैं कि जिला स्तर पर, मतलब आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जिला स्तर पर संयंत्र या यंत्र या कोई भी उपकरण जो है खरीदने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए मान लो समस्याएं आ रही है, तो उनसे संबंधित जो जिले स्तर पर जो है 3,000 रुपए प्रति बच्चा मानदंड, मतलब प्रति तैयार किया गया कि जिला स्तर पर भी दिया जाएगा। जिला स्तर पर जो है प्रति बच्चों, अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट जो है 3,000 इसको दे रही है, फिर गवर्नमेंट कह रही है कि इंस्ट्रूमेंट भी लीजिए बच्चे के लिए, ये 3,000 इंस्ट्रूमेंट के लिए है, लिख लीजिएगा इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के लिए किसको? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्ट्रूमेंट दिए जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट के लिए 3,000 रुपए दिए जाएंगे पर चाइल्ड, ठीक है।
पर चाइल्ड है, लेकिन वहीं पर मान लो 3,000 रुपए दिए गए, नहीं पढ़ पा रहा। अब एक टीचर ऐसा कर रहा है, कह रहा है कि जो विद्यालय में है सामान उससे सिखाया जा रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ और भी चीजें हैं जो मैंने मार्केट में देख रखी है, उनको भी लेना है। तो इन्होंने कहा कि टीचरों को मतलब टीचरों की नियुक्ति के लिए मतलब उनको जो है 1,000 रुपए दिया जाएगा। इन्होंने बोला कि विद 1,000 पर ईयर मार्क्ड इंक्लूसिवली फॉर इंगेज फॉर रिसोर्स टीचर। ठीक है ना, इसमें जो है संसाधन रिसोर्स के लिए कुल मिला के लिखेंगे रिसोर्स। रिसोर्स कौन खरीदेगा? टीचर, टीचर्स के लिए। ठीक है ना, कितना मिलेगा इनको? 1,000 रुपए पर ईयर, पर ईयर। ठीक है ना, ये देखिए अब यहाँ पर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बालकों को लाने के लिए वो क्या क्या 3,000 रुपए एडमिशन पर देंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनको मिलेगा 3,000, और प्लस जो टीचर होगा टीचर को भी 1,000 रुपए पर ईयर मिलेगा सामान को खरीदने के लिए। क्लियर है यहाँ पर? बताओ इतने पॉइंट आप सभी को। सर 3 चीजें है ना इसमें सर, 3,000 रुपए एडमिशन जब बच्चा लेगा तब उसे दिया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट के लिए 3,000 रुपए, और 1,000 टीचर जो मतलब अपने पास से रिसोर्सेज वगैरह लाते हैं, उनसे जो भी रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो उसके लिए 1,000। देखिए ये गवर्नमेंट देगी, ये स्टेट को मिलेगा और ये टीचर्स को मिलेगा। यहाँ पर इतनी चीजें हैं। ये जो एसएसए है ये क्या करेगा? कौन पैसा कौन दे रहा है? एसएसए दे रहा है। एसएसए ने पहले जो डिसेबल्ड चाइल्ड को पर ईयर 3,000 रुपए दिया, फिर एसएसए ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इंस्ट्रूमेंट मंगाए जाएंगे उसके लिए 3,000 रुपए दिया, फिर जो टीचर जो वहां जाएगा उसको जो है 1,000 रुपए अलग से दिया जाएगा इसका। क्लियर? सर ये देता पैसा कौन है एसएसए के तहत? एसएसए और ऐसे सर्व शिक्षा अभियान है ना, ये भारत सरकार जुड़ी, भारत सरकार के अनुदान से इसको मिलता है, ये फिर जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको देती है, भारत सरकार देती है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर इतनी चीजें हुई तो इन्होंने बोला कि समावेशी शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाले जो प्रयास, इसमें सबसे पहले उनको पहचान करना है, फिर उसमें कार्यात्मक और औपचारिक मूल्यांकन उनका करना है, फिर उपयुक्त शैक्षणिक नियोजन मतलब प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करने के बाद उसमें शिक्षा की योजना तैयार करके उसमें कौन कौन सी विधियां लगेंगी, प्रविधियां लगेंगी, कुल मिला के इसमें इसको साफ है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे इन्होंने जो है एजुकेशन, ये आपका सर्व शिक्षा अभियान जो चल रहा है इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या क्या चीजें बताई है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे तो कहता है कि आइडेंटिफाई, कहता है कि आइडेंटिफाई करना है आपको सबसे पहले। ठीक है, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, जब हम पहचान कर लेंगे, पहचान के बाद इन्होंने फिर क्या बताया, इन्होंने फंक्शनल एंड फॉर्मल असेसमेंट लिखेंगे। फंक्शनल एंड फॉर्मल असेसमेंट। ठीक, फंक्शनल एंड फॉर्मल असेसमेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कार्यात्मक और औपचारिक मूल्यांकन लिखेंगे। कार्यात्मक और औपचारिक मूल्यांकन। ठीक, कार्यात्मक और औपचारिक मूल्यांकन होता है। फिर इसके बाद जब नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है उपयुक्त शैक्षणिक नियोजन मतलब कि एप्रोप्रिएट एजुकेशनल प्लेसमेंट या प्लानिंग। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। एप्रोप्रिएट लिखिएगा, एप्रोप्रिएट
appropriate educational प्लेसमेंट या प्लानिंग, प्लेसमेंट एप्रोप्रिएट, तो इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, उपयुक्त औपचारिक नियोजन, उपयुक्त शैक्षिक, उपयुक्त शैक्षिक होगा, उपयुक्त शैक्षिक, शैक्षिक नियोजन, नियोजन हो जाएगा। फिर इसके बाद और इन्होंने क्या बोला है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला है प्लेसमेंट पर बोला है प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, मतलब कि इन्होंने बोला है वैयक्तिक शिक्षा योजना तैयार करना। क्या लिखेंगे, वैयक्तिक शिक्षा योजना तैयार करना, तो इसको क्या, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअल, प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअलाइज्ड या इंडिविजुअलाइज्ड, प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। गुड आफ्टरनून सर। क्या हो गया, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, प्लान हो जाएगा ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैयक्तिक शिक्षा, क्या बोला था मैंने, वैयक्तिक शिक्षा योजना तैयार करना, वैयक्तिक शिक्षा योजना तैयार, वैयक्तिक शिक्षा योजना तैयार करना, ठीक, वैयक्तिक शिक्षा योजना तैयार करना। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि प्रोविजंस ऑफ एड्स एंड एप्लियंस, मतलब कि यहाँ पर प्रविधियों और उपकरणों का प्रावधान जो है वो शिक्षक प्रशिक्षण की बात करते हैं, संसाधन सहायता, मतलब तमाम ऐसी चीजों के बारे में ये बात करते हैं। लेकिन ये तीन जो है खास होते हैं कि सबसे पहले पहचान करेंगे, फिर फंक्शनल एंड फॉर्मल असेसमेंट उसका करेंगे, फिर उपयुक्त शैक्षिक नियोजन बनाएंगे, फिर व्यक्तिगत शिक्षा योजना तैयार करेंगे। उसके बाद जो है आपके इंस्ट्रूमेंट जो भी जरूरत होगी यहाँ से सब कुछ जब तैयार करेंगे, इसी के अंदर सब चीजें आपकी आ जाएंगी आपकी। इसमें क्या होगा, मेथड्स होंगे, टीचर्स होंगे, सब चीजें आपके इसी के अंदर आ जाएंगी। इसमें लड़के लड़कियों के बारे में भी पूरा का पूरा उसमें बताया गया है यहाँ पर। क्लियर? अब इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में एसएससी से रिलेटेड, जीरो रिजेक्शन, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी ना। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी किसने बात करी है, लिखिएगा, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, ठीक है। शून्य अस्वीकृति नीति लिखेंगे, शून्य अस्वीकृति नीति, शून्य अस्वीकृति, ये क्वेश्चन यही आया था सीधे सीधे कि जो है जीरो रिजेक्शन पॉलिसी जो है किसके अंतर्गत आता है आपका। उसमें 1986 जो एनपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी थी 1986 में वो आया था, फिर कोठारी कमीशन दे दिया गया था, फिर लास्ट में ये ऑप्शन एसएसए भी दिया गया था। तो जिनको नहीं पता था उन लोगों ने कोठारी कमीशन या तो लगाया या तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लगाई, लेकिन उन सब में ये नहीं कहा गया, कहा तो इसमें गया है इन्होंने जीरो रिजेक्शन पॉलिसी का मतलब होता है किसी को भी रिजेक्ट नहीं करना है, जितने लोग हैं सबको एक्सेप्ट करना है और आगे चलना है, उनको बढ़ाना है।
ठीक है ना। इसमें इसका अर्थ बताते हैं, कहते हैं कि दिस मीन्स दैट नो चाइल्ड हैविंग स्पेशल नीड शुड बी द डिप्राइव्ड of the right of education and taught in an environment which is best studied to his her learning needs। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है और ना ही किया जाना चाहिए, बल्कि उसे ऐसे वातावरण में पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वह सीखने के लिए तैयार हो और उसके लिए उपयुक्त हो, मतलब वो उस चीज में अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। इन्होंने यही जीरो रिजेक्शन पॉलिसी का मतलब यही बताया है। क्लियर, ये पॉइंट यही है आपका। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी का मतलब यही है कि किसी भी बालक को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनको ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाए जिससे वो खुद ब खुद चीजों को सीख सके। क्लियर, पॉइंट बताओ यहाँ पर। जी सर। ठीक, यहाँ पर इतनी चीजें। अब यहाँ पर ये कहते हैं, हाँ बोले। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए पूरा, लेट से क्लास ज्वाइन की ना। पूरा, ये तो पूरा बहुत है। चलिए हम करते हैं पूरा, ठीक है। यहाँ इतना हो गया, अभी पूरा पढ़ा लेते हैं, उसके बाद पूरा सा रिकैप करके पूरा का पूरा फिर से हम बता देंगे। वैसे अब यहाँ कंप्लीट हो गया है, इसमें और भी इतने नहीं है। इसमें जो है टीचर ट्रेनिंग जो है ब्लॉक लेवल पर बनाया गया है। एक आता है आईईपी, क्या आता है इसी में? इसी में आता है आपका आईईपी, ठीक है। क्या आता है? आईईपी। आईईपी का फुल फॉर्म आता है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा आप बताओ, किसी को पता है? इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी। नहीं, इंडिविजुअलाइज्ड, ठीक, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, एजुकेशन प्लान, ठीक है ना। इसको वैयक्तिक शिक्षा योजना हम लोग कहते हैं, आईईपी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसमें इसमें क्या क्या टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में बात कर रही है, ब्लॉक लेवल पर जो इन्होंने बोला है, सबकी फाइनेंशियली प्रोवाइड। कुल मिला के यहाँ पर इसने जो है लालच दिया है बच्चों को विद्यालय में आने का, पढ़ने के लिए, ठीक। इतना चीज हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए शुरुआत से आज की डेट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, उसको बार एक बार हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने आज पढ़ा सर्व शिक्षा अभियान, जो कि 2001 और 2 में आता है। इसका मेन टारगेट, इसका मेन लक्ष्य किस सन तक होता है? इसका मेन लक्ष्य जो होता है, इन्होंने कहा कि 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा है सभी के पास पहुंचाई गई। इसी के लिए इन्होंने यूईई की बात करी, यूनिवर्सल यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के बारे में, ठीक है, कि सभी तक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा पहुंचाई जाए, जिसमें इसके अंदर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। किस वर्ष तक इसको पूरा कर लेना है? तो 2010 तक इसको पूरा कर लेना है। इसका क्या लक्ष्य था? यही था जो आपका बना है पूरा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा इसे। फिर इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि इन लोगों को, मतलब इसके अंदर किसी भी बच्चे को, चाहे वो किसी भी लिंग हो, जाति के आधार पर हो, किसी भी वर्ग के आधार पर, मतलब शारीरिक, हम लोगों ने पढ़ा था जेंडर, फिजिकल, किसी भी स्तर पर किसी को भी अलग नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था जेंडर, पढ़ा था फिजिकल, पढ़ा था इंटेलेक्चुअल, पढ़ा था और सोशियो कल्चर पढ़ा था हम लोगों ने, जिसमें कहते हैं किसी भी, मतलब लड़का है कि लड़की है, थर्ड जेंडर है, अब तो किसी को भी शिक्षा देने से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना।
फिर इसमें कहते हैं फिजिकली शारीरिक रूप से यदि किसी में कोई कमी है तो उनको विद्यालय से बाहर नहीं करना है, बल्कि स्कूल में छोटे-छोटे सेक्शंस बना के उनकी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाना है। फिर कहते हैं बौद्धिकता के आधार पर भी ये सामाजिकता के आधार पर इन्होंने क्या बोला कि आदिवासी जो जनजाति होती है उनको भी तो शिक्षा का अधिकार है, क्योंकि वो भारत में रहते हैं। भारत में सभी के लिए शिक्षा है कि जब इन्होंने बोल दिया शिक्षा जो है सभी के लिए, तो किसी को भी हम शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। इसके अंतर्गत इन्होंने